हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। आज हम ट्रायंगल से रिलेटेड दो बहुत ही खास प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से पहली है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सबको पता है कि 180 डिग्री ही सम होता है, लेकिन होता क्यों है ये इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है ट्रायंगल से रिलेटेड, वो रिलेटेड है एक्सटीरियर एंगल से। यहाँ पर एंगल 4 जो आप देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल of any triangle is always equal to the sum of its opposite internal angles। कहने का मतलब एंगल 4 किसके इक्विवेलेंट है? सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 क्या है? इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटरनल एंगल्स हैं। हम इसको भी प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही फेमस है। तो पहले हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे सबसे पहले एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम 180 डिग्री होता है। कैसे? इस बात को ध्यान से समझो। देखो, दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये फिलॉसफी है। दो पैरेलल लाइंस हैं। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और मैं एक ट्रांसवर्सल खींच देता हूँ कुछ ऐसा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये दो, अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये स्वयं सिद्ध प्रमेय है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही प्रूव्ड है कि अगर आप कोई भी दो लाइन लेंगे, आपने कुछ ऐसा खींच दिया तो ये जो एंगल बन रहा है ये इसके इक्विवेलेंट होगा। अगर ये y है तो ये भी y होगा। और इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात जो आप सबको पता है कि अगर ये पॉइंट है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री ही होगी। अभी आप इसमें कितने भी एंगल बना दीजिए, सब का सम करेंगे तो ये वैल्यू 180 डिग्री ही होगी। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी लेते हैं हम अपने इस फिगर को। यहां पर मैं करूंगा क्या, ये जो लाइन है इसके पैरेलल मैं एक लाइन खींच दूं। इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। अभी आप ध्यान से देखो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होने जा रहा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो भी कुछ डिस्टर्ब नहीं होने जा रहा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो पैरेलल लाइन है और ये कुछ ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रही है। क्या? अगर ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रही है तो ये एंगल अगर एंगल 2 है तो क्या मैं इसको एंगल 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। आप देखिए, ये जो फिगर बन रहा है ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे, जो हमने अभी यहां पर डिस्कस किया। अभी ध्यान से देखो, ये जो लाइन है अगर हम इसको बढ़ा दें कुछ ऐसा, तो ये एंगल आप ध्यान दे रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो मैं इस एंगल को एंगल 3 लिख सकता हूं। क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अभी ध्यान से देखो, इस एंगल की कंप्लीट वैल्यू कितनी है? इस एंगल की मैंने अभी आपको बताया, जब कुछ ऐसा होता है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होती? 180 डिग्री। इसकी कंप्लीट वैल्यू 180 डिग्री है। और इसमें कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1 है, एंगल 2 है जो आपने यहां से लिया, एंगल 3 है जो आपने यहां से लिया। और ये एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 क्या है?
अगर आप इनको सम अप करते हैं तो इन्हीं का सम ही तो मैंने यहाँ लिख दिया है 180 डिग्री। यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, अगर आप इनको सम अप करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आती? 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। बस इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अभी हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ओके, अब इसको देखो, यहां पर हमें यह प्रूव करना है कि ये जो एंगल 4 है, एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्विवेलेंट है? एंगल 1 और एंगल 2 के। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो मेरे को बताओ ये एंगल 3 कितना बचा? तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री, तो ये कितना बचा? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। 180 में से इन दोनों का सम अगर हम माइनस कर दें तो यही इसकी वैल्यू बचेगी, एंगल 3 की। डन। अभी इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने आपको बताया इसकी कंप्लीट वैल्यू है 180 डिग्री। ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हैं हम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना बोला मैंने? 180 डिग्री। एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमने निकाला भी 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 की जगह हम प्लेस कर दें अगर 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 एज इट इज लिखा रहने दीजिए 180 डिग्री। डन। अभी देखो 180 कैंसिल हो गया। एंगल 4 किसके इक्विवेलेंट है? ये पूरा अगर हम उधर शिफ्ट कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2। बस यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर है? द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटरनल एंगल्स 1 एंड 2। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने कर दिया। कैसे किया? हमने एंगल 3 की वैल्यू निकाली 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस टोटल एंगल की वैल्यू कितनी है? 180। हमने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू है 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमने यहां पर पुट अप कर दी, उससे हमने एंगल 4 की वैल्यू निकाल ली और हमने इस बात को सिद्ध कर दिया कि एंगल 4 जो होता है एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होता है। ये दो बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आज आप ये सीख पाए कि ये होती ऐसी क्यों हैं, इनको सिद्ध कैसे किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियोस ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।